तो दोस्तों अभी हम डिग्री कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक खबर आई है और वही खबर आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ मेरा भाई छोटा वाला जय, तो हम दोनों जा रहे हैं और वहीं जाके बताएंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो चलते हैं। जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर कल तक हेलीकॉप्टर उतर रहा था और यात्रियों के लिए जो भी उत्तरायणी में आ रहा था उनके लिए एक मनोरंजन का केंद्र बना हुआ था। पर आज छात्र दल ने यहाँ पर मनाही कर दी है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए। तो कोई और रीजन होगा, वो रीजन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्यों इन लोगों ने आज हेलीकॉप्टर की सेवा रद्द कर दी। और तो नमस्कार सर, मैं एक यूट्यूब चैनल से हूँ, देवभूमि भ्रमण मेरा यूट्यूब का चैनल है। जी जी। तो अच्छा। सबसे पहले आपका नाम, आपका परिचय। मैं भूपेंद्र दानो है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। ठीक है सर। और ये कल तक यहाँ पर जो हेली सेवा दे रहे थे उत्तरायणी में, तो काफ़ी लोगों को तो अच्छा लग रहा था। तो आज खबर मिली कि यहाँ पर सभी छात्रों ने ये हेली सेवा बंद कर दी, तो उसका कोई मेन कारण तो होगा। तो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज में 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, छात्र संघ है, हम छात्र यूनियन के ही लीडर हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पालिका द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा जो कॉलेज का फील्ड है, ये कॉलेज की संपत्ति है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कॉलेज के प्रशासन से एक बात कर ली जाए कि यहाँ पर हम हेली उड़ा सकते हैं, मतलब पत्राचार कर दिया जाए। यहाँ से पत्र भी भेजा था कि आपने न्यूज़ किसी माध्यम से भी यहाँ से पत्राचार किया, यहाँ से पत्र भेजा तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बिना अनुमति के यहाँ पर हेली उड़ा रहे थे। अच्छा। और देखिए, कोई चीज़ कोई गाइडलाइन के थ्रू होता है, कुछ चीज़ होते हैं, उसके रूल होते हैं, रेगुलेशन होता है, किस प्रकार की नियम होती है, नियमावली होती है। शासन अपने ही आप में सब कुछ कर दे रहा है। देखो, किसी को कोई पत्राचार नहीं हुआ, कोई किसी से वार्ता नहीं हुई। इतना बड़ा छात्र संघ है यहाँ पर, सब स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर हॉस्टल भी है, उनका भी चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन से कुछ एक बार वार्ता होनी चाहिए थी, छात्र संघ के पदाधिकारियों से एक बार वार्ता होनी चाहिए थी। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम मेले में अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं की हम इज्जत करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि 2500 रुपया एक प्रति व्यक्ति का यहाँ पर टिकट लिया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। उससे हम ये बात नहीं की। तो आपका कहने का मतलब है कि प्रशासन ने जो सेवा और उनको भी दे रहे हैं, तो वो सेवा पहले छात्रों को देनी चाहिए और जो भी कुछ हो रहा है पहले छात्रों से भी पूछना चाहिए, जो अध्यक्ष है यहाँ का वो सब। जी जी, हमने छात्रों के भविष्य के लिए ये चीज़ की। देखो, बहुत बढ़िया। ये है कि हम ये कह रहे थे कि इतना प्रॉफिट, उनने कहा कि हम 1.5 लाख रुपए पर घंटे का उसको हेलीकॉप्टर का किराया, मतलब जो भी है यहाँ का दे रहे हैं। और उनने ये लिखित में कहीं दिखाया नहीं हमको। आप यहाँ पर देख सकते थे, इतना बड़ा प्रशासन यहाँ पर। हमने कहा कि आपका जो भी बॉन्ड हुआ है वो हमको दिखाइए। कहीं ना कहीं सरकार, यहाँ का जो प्रशासन है वो हमसे छुपा रहा है कि उनका क्या बॉन्ड था। हवाई वैसे हो रहा है, देखो हवा में काम चल रहा है, कोई उसकी कॉपी उनके पास नहीं है, कोई उनका बॉन्ड की प्रतिलिपि उनके पास नहीं है। देखो, ऐसे काम नहीं होता है। हम भी इसलिए हैं क्योंकि आप इतना प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, लोगों के पैसों से कमा रहे हैं, जनता के पैसों से आप आर्थिक ही अपने उसमें ले रहे हैं, तो कुछ उसका परसेंटेज हम छात्रों को मिल जाए, ये सोचती। क्योंकि कॉलेज की, देखो कॉलेज के अंदर बच्चा पढ़ता है, बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो हम कहते हैं शिक्षित युवा ही छात्र कल का भविष्य है। देखो, छात्रों का अगर वर्तमान ही अच्छा नहीं होगा तो भविष्य कैसे बनेगा। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। मैंने जिला प्रशासन से हमने बोला कि यहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था कर दिए। बीच में क्या हुआ, कितने बच्चों के यहाँ पर फ्रैक्चर हो गए, अंदर कोई ऐसी गाड़ियाँ, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई घुस जाता है ऐसी। हमने प्रशासन से ये कहा, उस दिन उनके पास उन बात करने पर उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये हम दे सकते। 50,000 में कोई पार्किंग नहीं बनती है। आज तुम लाखों रुपया, 10-15 लाख रुपये पर डे कमा रहे हो, उसमें से अगर आप 4-5 लाख रुपये की बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपके उनके भी खुद बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो हमको दर्द है, हमको छात्रों के लिए दर्द है। अगर हम यहाँ बैठते हैं तभी हमारी सुनी जाती है। डीएम मैडम के पास हम गए, जिला प्रशासन के पास हम गए, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। आज हम यहाँ बैठ गए तो आप पूरा प्रशासन यहाँ आ गया। कहीं ना कहीं छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ हम देख नहीं सकते। इसलिए हमारा सब जो छात्र युवा संगठन यहाँ पर, हम विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं, हम छात्रों के हितों के लिए हमेशा बात करते हैं, तभी हम यहाँ पर बैठे। कहीं ना कहीं आप भी देख सकते हैं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अगर आपकी आर्थिकी हो रही है तो कहीं कहीं बच्चों के लिए कुछ % बच्चों की किताब के लिए दे दीजिए। यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कौन देखेगा।
हम बैठते बैठते 5-6 बार तो खुद हम बैठ गए, हमको खाली जूस पिला दिया जाता है। उसके बाद 1.5 साल, इससे पहले भी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एसडीएम साहब, डीएम साहब सब ने, हम धरने में बैठे थे, उस टाइम पे हमको जूस पिला के खड़ा कर दिया गया। उस टाइम पे भी आज वो तब की घोषणा थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब 3 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं किया प्रशासन ने। हाँ, नहीं किया। अब बताओ तो हम क्या करें, किसके पास जाएँ? सीधे हम डीएम मैडम के पास सीधे हाँ। गए, तो उन्होंने हमको तो बोला नहीं कि नहीं होगा। आज यहाँ पर हम बैठ गए तो उनकी यहाँ पर उनके उसमें अवरुद्ध हो रहा था, तो मैडम ने कहा कि हाँ, हम दे देंगे पैसा। और वो मैंने कहा ठीक है मैम, आप छात्र यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर आइए, बैठिए और थोड़ा वार्ता कीजिए। फेस टू फेस बात करने को हमने उनसे कहा, अगर आप कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें हमारे बच्चों के सामने आके बता दीजिए, लेकिन मैम आने के तैयार नहीं हुई। तो यही चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर बैठे थे। बस हम कुछ नहीं कर रहे, हम शासनम मेला अच्छे रूप से कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई अवरुद्ध हो, जनमानस की कोई उसमें प्रक्रिया में कोई बाधा हो, हम नहीं चाहते। अच्छे से मेला हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं और उससे किसी को बाधा ना पहुँचे, हम ये भी सोच रहे हैं। हम भी कॉलेज के बच्चे हैं, हम किसके पास जाएँ? प्रशासन हमारा है, हम किसके पास जाएँ? तुम अब कोई हमारे लिए सुनने वाला नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? छोटा बच्चा जब उसको माता दूध नहीं पिलाती तो रो के ही तो बोलता है, हाँ। अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। लेकिन बच्चे हमारे से तो कोई सुनेगा नहीं। तो यही एक हमारे पास लास्ट, हमारे पास यही वो बचा था ऑप्शन कि हम यहाँ पर बैठ जाएँ। अगर तभी वो लोग आए, उससे पहले तो कोई नहीं आया, तभी शासन प्रशासन भी आया। उनको ज़रूरत पड़ी तब आए। जब हम कुछ है नहीं तो हम किसके पास जाएँगे? ये चीज़ थी। और मुझे इसी चीज़ को लेकर हम आज यहाँ पर बैठे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैंने अभी छात्र संघ भूपेंद्र सिंह दानू जी से बात की और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि प्रशासन जो है यहाँ पर वो अपनी मनमानी कर रहा है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने छात्रों की एक आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये आवाज़ आप तक पहुँचे तो ज़रूर शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी प्रदर्शन जारी